ओके, सो वेलकम टू बंटी सेशंस। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं सब लोग? मस्त। मैम। यस मैम। बोलिए जी, बोलिए। यस मैम। ओके, सो एज यू नो ऑल वेरी वेल कि हमारा लास्ट क्लास में क्या खत्म हुआ था प्रतीक? ट्रिग्नो खत्म हो गया था, राइट? यस मैम। ठीक है, तो भाई आज का एजेंडा पता है कि आज क्या पढ़ने वाले हो? मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बिल्कुल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। राइट बच्चा पार्टी? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में आप लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। वो क्या क्या चीजें, ध्यान से देखिए। एक तो आप लोग सीखेंगे दोबारा से, हालांकि मेरे को पता है कि आप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, यस मैम। लेकिन आज की क्लास में आप लोग क्या सीखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, कैसी दिखती है। क्या सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखती है? यस मैम। कैसे दिखती है बताइए। मैम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये उसकी जनरल फॉर्म है मैम। ओके, तो भाई एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ी वो भी पढ़ेंगे। जो आपने क्लास 10th में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स पढ़ा था, सबने पढ़ा था, यस मैम। वो चीज भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उसके हायर डिग्री क्वाड्रेटिक की बात भी, क्यूबिक की बात भी करेंगे कि क्यूबिक में उसके रिलेशंस क्या होते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बात करेंगे। क्लियर है? ओके मैम। ओके ग्रेट। तो सबको मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम। विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो भाई सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, तो एवरीवन फटाफट हैंड रेस करके बता दीजिए, क्लास को शुरू कर लिया जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होती है। जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल क्या होती है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, राइट? पॉलिनोमियल वो होती है कि जब आपने एक एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके लिखना शुरू किया एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो n डिग्री मैक्सिमम पावर जो भी उसमें x की होगी, जो भी आपकी दी हुई इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड डिग्री। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है, राइट बच्चा पार्टी? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी? पॉलिनोमियल है कि भाई आपने देखा, बट वो जो आपकी इक्वेशन है दैट इज नॉट इक्वेटेड टू जीरो। इक्वेशन कब बन जाएगी? जब आप बोलोगे कि मेरी इक्वेशन जो है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, कोई भी फंक्शन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट बच्चों? जब आपने कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आपने इसको लिख दिया कि भाई मेरा एफ एक्स जीरो के बराबर आ गया, जाने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो जीरो दिख रहा है, तो आपने इसको क्या नाम दिया कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? तो कहते हैं किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो आपका पॉलिनोमियल अगर उसको इक्वल टू जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड योर इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करोगे तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सपोज करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मान लो जीरो हो जाए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मान लो जीरो हो जाए, तो बच्चे क्या इक्वेशन बनेगी? bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बचेगी। तो अगर a जीरो हो जाता है तो आपके पास ये कौन सी एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? यस मैम। ग्रेट। इसके बाद आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है? माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है, जब आपने इस फैक्टर्स को ओपन करा और इक्वल टू सम फैक्टर आया और गिवन के बराबर है, तो उसको आपने आइडेंटिटी बोला। आइडेंटिटी जाने की जिस चीज को आपने जनरलाइज्ड कर दिया,
जो फिक्स्ड है, जैसे मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां बैठे हर बच्चे के लिए सेम फॉर्मूला होगा, यस मैम। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जब आप बोलोगे कि किसी चीज का रूट, देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है, आपने उसको करा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के बराबर है, तो ये इक्वेशन तो है बट इसका कोई रूट नहीं बनेगा, राइट। और अगर कोई एक्सप्रेशन को इक्वल करा और उसका कोई रूट आ रहा है तो आप लिख दोगे कि भाई रूट है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? ऐसी इक्वेशन जिसके कितने रूट्स होंगे? एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मैम 3। अरे क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? मैम डिग्री मतलब पावर। हाँ, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री। अभी तो हमने बात करी कि भाई जो मेरे एक्सप्रेशन की सबसे मैक्सिमम पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यस मैम। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे बच्चा पार्टी? 2। मेरे पास आंसर्स आ गए। सो रूट्स कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कुछ चीजें जो आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं देखी थी। अगर मेरा a 0 नहीं है, देखो मेरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर a 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। 2 और अगर a 0 हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर बन जाएगी, तो कितने रूट होंगे? 1। और अगर मान लो a भी 0 हो गया, सिर्फ कांस्टेंट बचा, तो कोई रूट नहीं बनेगा। और अगर तीनों ही 0 हो गए तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट मैनी रूट्स है। क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। यस आनंद, पीयूष, क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ये तो एक बेसिक का था आइडिया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। आप लोगों को सबको पता है कि मेरी जो क्वाड्रेटिक है वो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऐसे दिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसमें x जो है वो वेरिएबल है, राइट बच्चा पार्टी। a b c क्या है? कांस्टेंट्स है। फिर से पूछ रही हूँ बच्चे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 2। तो इसके रूट्स कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल होंगे? ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मान लो कि आपके 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा मेरे रूट्स है। तो आपका जो रिलेशन होता है वो आपके पास होता है कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, राइट, किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए, राइट, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट ही कोफिशिएंट ऑफ a x के। क्लियर है? यस मैम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर मेरे से प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो मेरे पास होएगा c अपॉन ए, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? ये चीजें करी हुई हैं। इनफैक्ट अगर मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ जाए, मुझे 2 रूट्स दिए हों, इफ अल्फा बीटा मुझे 2 रूट्स दिए हों, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डियर फ्रेंड्स, याद आया? यस मैम। तो बड़े आगे। Yes, ma'am. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है? या तो आप इसके रूट्स किससे निकाल सकते हो डियर बच्चों? फैक्टराइज से निकाल सकते हो, यस मैम। यस मैम। फैक्टराइजेशन। या फिर आप कोई आइडेंटिटी लग रही होगी वो चेक कर सकते हो। अगर दोनों ही फेल हो जाए तो सिर्फ एक ही मेथड रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हो? यस मैम। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है, मेरी डूबती नैया का सहारा है। तो जब भी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक तो हम कंडीशन लिखेंगे भाई मेरा a नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों?
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसी में जो d है वो आप बोलते हो कि b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। इस d को क्या बोलते हैं बच्चा बाटी? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट। ग्रेट। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। एंड द वन पॉइंट टू बी नोटेड, इसको हाईलाइट करके अपने अपने नोट्स में लिख लो कि जब भी मुझे अल्फा माइनस बीटा कहीं निकालना होगा तो मैं झट से लिख दूंगा, बना दूंगा कि अल्फा माइनस बीटा का मोड रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए है। मार्क बहुत जगह पे यूज होने वाला है, यहीं से डराइव करा है, बट हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं, हम सीधा से बना लेंगे। क्या कहते हो? रेडी? यस। सबको दिख ही रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिए, अल्फा बीटा दिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो मैं बना ही सकती हूँ। किसी को डाउट है इस चीज में? नो मैम। नो मैम। तो ये पॉइंट्स नोटेड है। अभी तक ये वाली चीज नहीं है जो आपको आगे जाके यूज होगी हर क्वेश्चन में, तो नोटेड। तो अल्फा माइनस बीटा का मोड अगर पूछा जाएगा तो रूट डी डिवाइडेड बाय ए का मॉड्यूलस। बढ़े आगे। यस मैम। तो रूट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने क्लास 10th में एक जीरोस पढ़ी होंगी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस मैम। जीरोस क्या होती थी? वो वैल्यूज जो आपकी पॉलिनोमियल को जीरो कर देती थी। यस मैम। तो बच्चों रूट्स भी सेम चीज होते हैं। वो रूट्स वो होते हैं जो आपकी इक्वेशन को जीरो करते हैं। वो वैल्यू जिसको पुट करने से मेरी इक्वेशन का आंसर दे दे जीरो। क्लियर है? मैम रूट्स Yes, को ma'am. सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्या? रूट्स को उसके सॉल्यूशन से बोल सकते हैं। एक्चुअली ना सॉल्यूशंस नहीं बोल, सॉल्यूशंस बोल सकते हो, बट एक्चुअली क्वाड्रेटिक में जब ऐसी कोई होती है ना इक्वेशन तो अपन उसमें रूट्स ही बात करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती थी आपने उसको सॉल्यूशन बोल दिया था। क्लियर है? ओके। तो बच्चों देखिए, क्या वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल, विजिबल है। कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज टेकन एज 17 in place of 13. Its roots were found to be -2 and 15. Find the roots of the original equation. तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। कहते हैं अगर इसके ये दो रूट्स होते तो भाई मेरे पास जो क्यू था वो -2 इंटू -15 होता, दैट मीन्स 30 के बराबर आ जाते। और p की वैल्यू मेरे पास इन दोनों का एडिशन और उसका नेगेटिव, तो 13 आ जाती या नहीं? तो मेरी इक्वेशन कैसी दिखती? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। क्लियर है? तो बच्चों जब इतनी दिखती तो आपके पास आपके नए रूट्स बन जाते, वो क्या बन जाते? -10 एंड -3। बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट। आपको दे रखा है कि 2 अल्फा 2 बीटा, जब इसके होंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बच्चे अगर इसका अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया? -b अपॉन ए। -b अपॉन। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आया। यस मैम। ठीक है, तो मुझे ऐसा देखना है जब जिसके 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होंगे, दैट मीन्स 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा -2b अपॉन ए। 4 अल्फा बीटा दैट मीन्स 4c अपॉन ए। अब ये मेरे पास नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी या नहीं? नई क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2b अपॉन ए एक्स, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस 4c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो बच्चों? क्या कोई गलती करी? नहीं ना? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। क्या इन द सेम में बाकी सारे बना सकते हो?
यस ओके, तो क्या आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आफ्टर द मॉड्यूल? Yes, ma'am. ओके, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरे को एक बार ट्राई करना है? हाँ जी बोलिए, किसी को ट्राई करना है? Yes, ma'am. ओके, करिए फिर बताइए उसके बाद। चलिए ये बताइए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? Minus P ग्रेट। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? Q. Q upon X square. क्यू कोफिशिएंट्स लेने थे। बी पार्ट में मुझे निकाला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट मींस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आ गया। Yes, ma'am. ए पार्ट में मुझे निकाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो आपके पास कितना बनेगा बच्चों? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बनेगा या नहीं? बोलिए, क्वाइट सिंपल। Yes, ma'am. सो ऋषभ, रितेश, अंकित, Yes, ma'am. पीयूष, व्योम क्लियर है जी? Yes, ma'am. Ma'am. ख्याति, हाँ जी बोलिए। Yes, ma'am. ओके, ख्याति क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सूरज, शिवम, नेक्स्ट देखिए, Yes, ma'am. solve the equation. It is given that square of the difference of the roots is equals to, अगर इसके दो रूट्स मान लोगे बच्चे, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा, तो आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के बराबर है अल्फा इंटू बीटा 45 के बराबर है, राइट? It is given that square of the difference of the roots, that means अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? 144 के। What do you say? Yes, ma'am. तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? 144, तो अल्फा माइनस बीटा 144 डिवाइडेड बाय माइनस पी के बराबर है, क्या कहते हो? Yes. अब मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मेरे पास कुछ ऐसा बन जाए, बताइए कैसे सोचेंगे? क्या कोई दिमाग चला? मैम इसमें ये मॉड्यूलस का अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला तो नहीं लगेगा? वही लगना था बच्चे, ये इन्होंने ना हमें क्या दिया है, हमने ये ले लिया स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स। क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 144। इट मींस रूट डी अपॉन ए मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है, दैट मींस डी अपॉन ए मॉड्यूलस का स्क्वायर 144 के बराबर है बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 1. 1। तो चलिए फिर पुट करिए, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 180 इज इक्वल्स टू 144, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 प्लस 144, तो आपके पास बन गया 324, इसका मतलब पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 18। बताइए क्या क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी बच्चों, कैसी कैसी इक्वेशन दिखेगी? या तो आप बोलोगे कि पहली इक्वेशन ऋषभ बजाज जी कैसी दिखेगी कि एक्स स्क्वायर
माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दूसरी दिख जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो तुषार, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, निशान जी क्लियर, माही? Yes, ma'am. ओके। मैम ये 180 कैसा है? 180 कैसे आया? हमने फॉर्मूला लगाया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 45। ओके मैम। ओके, लक्की जी क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, सोचना समझना। कहते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर दे रखा है, ध्यान से देखना। और आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाले रूट्स जो आपको दे रखे हैं। थोड़ा आप लोग एक लुक ले लो कि आप लोग क्या सोच पा रहे हो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें क्या अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। नो डाउट कि हो जाएगा, मुझे पता है कि हो जाएगा, सब लोग एग्री करते हैं। क्या कहते हो? बट क्या Yes. आपको लगता है कि भाई जो अप्रोच आप लोग लगाओगे हो सकता है वो बहुत लेंथी हो? क्या कहते हो? तो आपके तरीके से सोचा जाए कि मैम के तरीके से सोचा जाए? मैम आपके तरीके से। ठीक है, मेरे तरीके से सोचना सबको, नई चीज सीखनी है मुझे। Yes, ma'am. ध्यान से देखिए एक Yes. बार, आपको क्वेश्चन ने दिया अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर है 0, और दूसरी जगह दिया बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा? बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया? 5 के। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया बच्चे? 3 के। अभी मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखाई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बाय ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो, बन गई बात? ये तो 1 देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कितने लोग एग्री हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मींस 25 माइनस, सही किया, 2 अल्फा बीटा दैट मींस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 25 माइनस 9 19 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कितने लोगों को डाउट है? हाँ जी बोलो। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। हाँ जी बोलिए, Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? तो बच्चे देखिए, आप सोच कुछ भी सकते थे, लेकिन थिंग इज दैट कि अगर ये चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी, ये मुझे पता चल गया और ये मैं हिंट ले आई, तो मेरे पास तो बस एक ही स्टेप करना बाकी है। क्या कहते हो? क्लियर? मैम हाँ जी, मैम 25 माइनस 6 कहाँ से आया? 25 माइनस 6 आया बच्चे। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ? यस मैम। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा बीटा की 3 है। यस मैम समझ आ गया। तुषार जी, राती, मैम मैम ये हमने अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्यों लिया? ये दिया था कि मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हैं। ओके मैम। ठीक है, देखिए अभी किसी और को कोई और डाउट है तो बताइए।
मैं अपने इसमें अल्फा को x मान लिया। जी जी, मैंने देखो मेरे पास दो एक ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, ये दोनों में मैंने देखा कि भाई अगर ये एक्स में होती तो अल्फा बीटा उसके रूट्स होते, क्योंकि एक बार अल्फा के लिए सेटिस्फाई करिए, एक बार बीटा के लिए करिए। ओके ना, बट इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा की दो दो वैल्यू निकलती है। तो फिर एक एक आप निग्लेक्ट हो रही होगी ना। तो तभी तो मैंने बोला ना कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड जिसमें आपको एक अलग तरीके से दिमाग लगाना है। भाई आपको ये सोचना है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अल्फा बीटा दो रूट्स हैं और उसको सेटिस्फाई करे। पहले मुझे उस इक्वेशन के बारे में सोचना है, फिर उस इक्वेशन से मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स होंगे। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब देखिए ये PYQ है जो कि 2019 में आया था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चीजें तभी क्लियर होंगी जब मैं PYQ साथ साथ देखता जाऊंगा कि भाई कैसा क्वेश्चन आता है पेपर में। क्या कहते हो? अब क्वेश्चन क्या आया था कि वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आपको दे रखा है हैज अ लीस्ट वैल्यू, उसकी वैल्यू कम से कम है। तो बच्चे बाटी कैसे सोच सकते हैं बताइए? क्या सोचा जाए? इसमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की। देखिए जो आपको इक्वेशन दे रखी है, value of the lambda such that sum of the square of the roots of the quadratic equation has a least value। इसका मतलब बच्चे सबसे पहले इस दी हुई इक्वेशन को सही से करते, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो कितना निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा या नहीं? तो इट मीन्स 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस लैम्डा। एग्री बच्चों? अब मुझे दे रखा है कि इसको लीस्ट करना है, यानी कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट को मैं क्या पुट कर दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपके पास किसके बराबर है? 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4। इसको सही से करते हैं भाई, इसको सही से ही बना लेते हैं। क्या बनाओगे? सॉल्व करो। 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा बच्चों। तो आपके इसका आंसर बना रहा है। लैम्डा लैम्डा स्क्वायर वेट करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा और आपके पास प्लस 1 बचा, तो आपके पास बना लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1। तो कितनी वैल्यू मिनिमम, मतलब लैम्डा की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी कि कब सबसे कम वैल्यू देगा? बच्चे नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करने से आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. क्या सबको बात क्लियर है? नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करने से आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या पुट करना चाहिए बताइए? वन। क्या मैंने सही अप्रोच लगाया? कितने लोग एग्री करते हैं? अरे यार बिल्कुल सही नहीं लगाया। मुझे सोचना क्या चाहिए था और आप लोगों ने सोचा क्या है? क्योंकि मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट की बात कहाँ करी? करी नहीं करी ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि लैम्डा माइनस 3 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। वही ये लैम उसके डिटर्मिनेंट के बराबर कैसे आ गया? नहीं आ सकता। इसको लिखना था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताओ कितने लोगों को दिमाग में बात गई? अब ये बनेगा लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। क्लियर है? सो बच्चा पार्टी लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। तो आप लोगों के पास बना लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। तो क्या मैं इसको सही ये लिख लूं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1, यानी कि लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी?
हैज द लीस्ट वैल्यू, ताकि आप लैम्डा के लिए कोई वैल्यू पुट करो तो ये कम से कम वैल्यू दे। देखिए जब आपने लैम्डा की वैल्यू 0 दोगे तो ये ज्यादा वैल्यू देगा, लैम्डा की वैल्यू 2 देंगे तो ये 0 देगा, है ना। तो मुझे क्या लैम्डा की वैल्यू सोचनी चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मिनिमम दे। इसका मतलब जो मेरा ये टर्म है इसको 0 होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज कि लैम्डा जब 2 होगा तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। किसी के डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। Yes, ma'am. किसी को ट्राई करना है कि थक गए? The ratio of the roots, okay, take your time। कहते हैं ratio of the roots is equals to ratio of the roots, then prove that p square c is equals to b square p। ओके, कौन कौन ट्राई कर रहा है? लेट मी चेक। आनंद कर रहा है, पीयूष कर रहा है, अंकित कर रहा है, रितेश कर रहा है, व्योम कर रहा है, प्रशांत जी भी कर रहे हैं, पीयूष इज ऑल्सो, अरे प्रतीक भी कर रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स। प्रेम भी कर रहा है। हाँ जी, डन। देखिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बच्चे इसके मान लो दो रूट्स है अल्फा बीटा, और इसके मान लो गामा डेल्टा। क्या बात समझ आ गई? Yes, ma'am. यस। कहते हैं रेशियो ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा जो है वो गामा बाय डेल्टा के बराबर है। मुझे ऐसा समझ आया कि अगर मैं इसमें अप्लाई सी एंड डी कर दूं तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा गामा माइनस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा। किसी को इसको डाउट है? ये समझ आया कि क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं अब दोनों तरफ स्केयरिंग भी कर दूं तो भी चलेगा। तो बच्चे अल्फा माइनस बीटा का स्केयर मैंने आपको बताया था, आपको पता आ गया डी बाय ए का मॉडुलस बन जाएगा, ए का स्केयर। ए प्लस बी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, माइनस पी का स्केयर हो जाएगी, इज इक्वल्स टू इसका डी अलग से, भाई इसका मान लो डी डैश बाय ए डैश का स्केयर, राइट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, माइनस बी का स्केयर। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, बी स्केयर माइनस 4 यानी कि पी स्केयर माइनस 4 A1 है डिवाइडेड बाय पी स्केयर इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस 4C डिवाइडेड बाय बी स्केयर। हाँ जी, क्लियर है जी, राइट। तो बच्चे Yes, पी ma'am. स्केयर बी स्केयर माइनस 4Q बी स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर बी स्केयर माइनस 4C पी स्केयर। पी स्केयर बी स्केयर कैंसिल, अब आपके पास 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बी स्केयर क्यू जो है वो पी स्केयर सी के बराबर आया। क्या यही प्रूफ करना था? Yes, ma'am. तो क्या सबको समझ आ गया? किसी को भी कोई डाउट तो लेट मी नो। अर्नव क्लियर? दानिश क्लियर? अजय? यस मैम। ग्रेट, तो आगे बढ़े। यस मैम। ओके, तो बेटे देखिए
ये कुछ कॉमन थिंग्स है जो मुझे पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक करते हुए, क्योंकि दे आर क्वाइट यूजफुल। ध्यान से देखिए, वेरी फर्स्ट पॉइंट कहते हैं अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस अल्फा से डिवाइड होगी, या आप ये भी बोलते हो कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये सुनो, सबने पढ़ रखा है? किस किस को याद है? याद आया? Yes, ma'am. तो बच्चे अगर किसी इक्वेशन की nth डिग्री है और उसके nth रूट्स हैं तो ठीक है, बट अगर किसी इक्वेशन के उस डिग्री से ज्यादा रूट्स हो जाएं, यानी कि इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो आप लोगों ने याद है क्या पढ़ा था कि वो आइडेंटिटी बन जाएगी। Yes, ma'am. और अगर किसी कोफिशिएंट, अगर किसी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रियल है बट उसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, यानी कि एक अल्फा प्लस आयोटा दिख रहा है तो दूसरा कैसा दिखेगा, अल्फा माइनस आयोटा। ऐसा जो साइन का डिफरेंस होता है इमेजिनरी साइन का, उसको अपन क्या बोलते हैं कि हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं बच्चों। Yes, ma'am. क्लियर है? बच्चे कहते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल है, यानी कि डिवाइड में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो अगर उसका एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा दिखेगा आपको। क्लियर जी? कहते हैं अगर दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, आपने एफ ऑफ ए निकाल लिया, एफ ऑफ बी निकाल लिया, और दोनों ही ऑपोजिट साइन के हैं, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है उसके पास कितने रूट्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। क्लियर है? और एक रूट इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। क्या सबको बात क्लियर होगी? ये 5 के 5 पॉइंट्स क्या आप लोग नोट डाउन कर लोगे? ओके, अब देखिए, अब आपने Yes, सिर्फ ma'am. क्वाड्रेटिक के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे इससे हायर डिग्री के कॉफी। Yes, ma'am. हमारी बुक में 10th में एनसीईआरटी में क्यूबिक भी दिख रही थी लास्ट में, मिसलेनियस में, या भाई जो हमने Yes, शायद ma'am. ये, तो बच्चे रिलेशन क्या होता है कि अगर सम ऑफ रूट्स हैं, तीनों रूट्स का सम है, तो माइनस बी अपॉन ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स है तो आपके पास सी अपॉन ए, और अगर प्रोडक्ट है तो माइनस डी अपॉन ए। क्या ये रिलेशन सबको आते हैं? Yes, ma'am. ग्रेट। अगर इससे ज्यादा वाली हो जाए तो देखना, बिल्कुल समझने वाली बात है भाई, फोर्थ पावर है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो चारों का सम माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट सी अपॉन ए, तीन तीन का प्रोडक्ट करके सम माइनस डी अपॉन ए, और चारों का प्रोडक्ट ई अपॉन ए। क्या आपको लगा कि एक सीक्वेंस में चलते हैं हम हमेशा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? तो देखिए, अब ये कोई क्यूबिक है, मैंने देखा कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है। इसके 3 रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स निकालना है, याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक दिखे तो 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -2 है, और -5 है, और d की वैल्यू 1 है। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/2। दैट मीन्स 0 के बराबर आ जाएगी या नहीं? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? No, No, ma'am. ma'am. सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट बताइए बच्चा पार्टी, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद आपको ये चीज प्रूव करनी है। कितने लोग खुद से प्रूव करेंगे, कितने लोगों को लग रहा है चीनू मैम कराएगी? मैम आप ही कराओगे। मैं ही कराऊं? क्या कोई हिंट है? आप आ जाएंगे। कोई भी हिंट किसी के पास?
हम इनका हम ब्रैकेट प्रोडक्ट दे देंगे। या हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ओके, क्यूबिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मूला है वो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सही से लगा लो। हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाएगी तीनों में ही एलसीएम लेके। हम्म, अच्छा, मुझे देखिए, ये तो मुझे क्या देगा, या तो सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, पर जो ये एक्सप्रेशन दे रहा है ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है सच। अगर मैं पहले एक्सप्रेशन से अल्फा कॉमन निकालू तो 1 - 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा बनेगा। अगर मैं फिर बीटा कॉमन निकाल लूं तो 1 - 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा मिलेगा। इंटू गामा कॉमन निकाल लूं तो 1 - 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा मिलेगा या नहीं। तो क्या आप लोग एग्री कि अल्फा बीटा गामा इंटू 1 - 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब हो गया। किसी को डाउट है? मैम हो गया मैम। मुझे सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा Yes, ऐसे ma'am. हूँ और मैं अल्फा बीटा गामा का एलसीएम -1 अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब रखूं तो क्या ये मुझे अल्फा बीटा गामा -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर मिलेगा बच्चों? यस मैम। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि कांस्टेंट माइनस सी प्लस अपॉन माइनस माइनस सी अपॉन होगा, माइनस आर के बराबर हो जाएगा। तो -r - 1 डिवाइडेड बाय -r, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। तो बच्चे आपके पास के -1 + r का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। यस मैम। किसी को भी डाउट है? एनीवन? क्रिश, माहिन, प्रतीक, तेज, शुभम? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब अगला बताइए कि इसके दो रूट्स मुझे पता है और मुझे ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर है। ठीक है, ठीक है भैया। तो भाई कैसे करेंगे बताओ, क्या किया जाए? पहले अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। गामा इक्वल 3r होगा। ये तो बिल्कुल सही बात बोली। वाओ, बच्चे देखिए, अगर इसके 3 रूट्स माने आपने, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? -3r के। अल्फा इंटू बीटा माइनस दे रखा है, तो माइनस गामा इज इक्वल टू -3r। तो बच्चे गामा की वैल्यू 3r के बराबर आ गई। यस मैम। अब दूसरी बात, Yes, ma'am. और क्या सोचा जाए? मैम गामा इक्वल टू जो 3r है, इसको अगर आप सारे रूट्स में पुट कर दो, कि आप मान लो कि भाई ये मेरी इक्वेशन है, तो आप क्या पुट करोगे? क्योंकि गामा फैक्टर था तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 27r³ प्लस 9 to the 18 pr² माइनस 3rp
प्लस 3r, राइट बच्चों? यस मैम। 3r अपन कॉमन ले लें तो आपके पास कितना बचेगा? 9r² बचेगा प्लस 2p बचेगा, 6p माइनस rp बचेगा, p बचना चाहिए था, q है ना, q, r निकाल ले तो माइनस q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। हाँ जी बताइए, ये सर ना यस मैम। यस मैम। क्या कहीं पे गड़बड़ है? में 6PR नहीं बचेगा? कहाँ पे पी आर बचे? पी आर, मैम राइट। आपने 3R। हाँ 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 हाँ, पी आर, हाँ ठीक है। मैम, PR बचेगा। आप लोगों के पास बना 3r इंटू 9r² प्लस 6pr माइनस q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम। क्लियर है सबको? यहाँ पे भी बनना है। तो अब मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मेरे पास जो ऊपर रिलेशन दिख रहा है वो बन जाए। वो कैसे बनेगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बताइए। मैम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3R। मैम मैम डिवाइड कर देंगे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर हो जाएगा? मैम इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 3R से डिवाइड करके क्या बना था? ये ना क्वेश्चन पी वाई क्यू आर, इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट एरर है। क्या किसी को कुछ लग रहा है? क्योंकि जो आपसे वो एक्सपेक्ट करे वो आंसर बनना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। देखो, अब आपको इसका सोल्यूशन दिखा। देखो, आप लोग यहाँ पे पहुंचे, गामा की वैल्यू 3r आप लोगों ने ली, राइट? उसके बाद देखिए, कहते 3 अगर इसका एक रूट है, गामा 3 टाइम्स r हो गया ना, तो आपने जब इसमें पुट करा तो इन्होंने यहाँ पे कुछ घपला नहीं कर दिया? समझ पा रहे हो मेरी बात? यस मैम। क्या आप लोगों का आंसर बना जो चाहिए था? नो मैम। No, ma'am. क्लियर है? तो वी नीड टू चेक दिस क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली लुक एट दिस, राइट? ओके, so कहते हैं whenever we are finding and providing some condition during the procedure we get value same root, always make it satisfy the equation। वही चीज तो हम कर रहे हैं कि भाई जो भी चीज आप वैल्यू फाइंड करते हो, जो भी आपकी कंडीशन होती है, उसको अगर सेटिस्फाई करने के लिए कुछ, तो वो जो वैल्यू आपने फाइंड करी वो आपकी एक्चुअल कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी थी, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो जो आपका गामा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, इसको पुट करने से मेरे पास बाय एनी हाउ ये रिलेशन बन जाना था। क्लियर है? यहाँ पे किसी को भी डाउट था? No, ma'am. ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। नेचर कैसे पता चलती है? डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती है। यानी कि आपने कैलकुलेट करा b² माइनस 4ac, अगर मेरी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, और कितने लोगों को पता है कि मेरे पास 3 टाइप के रूट्स होते हैं, या तो रियल होते हैं, या इक्वल होते हैं, या फिर नॉन रियल होते हैं?
क्या कहते हैं? तो रियल का मतलब है जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। इक्वल का मतलब है d इक्वल्स टू 0 हो जाए। नॉन रियल जब मेरा d लेस देन 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। तो भाई आप लोगों ने अपनी गिवन इक्वेशन का d निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लोगे सब लोग। उसके बाद जब d पॉजिटिव है तो आपने डेफिनेटली 10th में पढ़ा था कि d क्या देता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल टू 0 होगा रियल एंड इक्वल, और अगर नॉट इक्वल होगा, यानी कि जो मैम ने क्लास 10th में बोल दिया था कि बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, वो अभी आ गया कि वो नॉट रियल रूट्स है। और आपको पता है कि जब भी नॉन रियल रूट्स बनेंगे तो अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिखेगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा दिखेगा। क्लियर? और जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं Yes, ma'am. बनेगा, डिस्टिंक्ट बनेंगे, तो इसका मतलब आपके जो रूट्स हैं वो कैसे दिखेंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो एक मोटा मोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि अगर इक्वल टू 0 है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर ग्रेटर देन 0 है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, बोल दोगे रियल नंबर आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 बट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर है तो क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए बी सी रैशनल होंगे तो इरैशनल रूट्स बनेंगे। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल और इमेजिनरी हो जाएंगे। और डी इज अ स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस बनेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके तो बच्चे ये 2019 में जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेटमेंट को रीड करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आया। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? जागो। जिसके रियल रूट नहीं होते. डी नेगेटिव होगा। यस तो मैम। बच्चे डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स रेडी टू सॉल्व? 4 कॉमन निकल के कट गया तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m बना, प्लस माइनस का बाहर है और आपके पास बना 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8m क्यूब लेस देन 0। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो बच्चे 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 8m क्यूब लेस देन 0। 1 से 1 गया, मेरे पास बचा 8m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब माइनस 8m लेस देन 0। राइट बच्चों, क्या कहते हो? Yes, yes, ma'am. यही 8m नहीं बचेगा ना? सही लिखा है? जाग जो यार। -2m होगा। ग्रेट। तो अब आपने इसमें से क्या माइनस का 2 कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा? 4m, 2m कॉमन लिया, माइनस प्लस का 4m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1 लेस देन 0, यानी कि आपके पास बना 2m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या इतनी चीज आपको समझ आई? यस। तो बच्चे आप लोगों को उस दिन मैंने बेबी का Yes. दिखाया था कि m की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई, एक 1/2 आ गई। आपने क्या करना था, 0 प्लॉट करना है, 1/2 प्लॉट करना है, साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्वेश्चन पॉजिटिव मांग रहे हैं। तो मेरे पास क्या कितने रूट्स आ रहे हैं? मैम इनफाइनाइट ही आएंगे। हाँ जी, इनफाइनाइट आ रहे हैं ना बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. सो माय डियर बच्चा पार्टी, आपके पास जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आपका आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन रहा है। क्लियर है?
Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो बताइए। वैसे तो एक सिंपल सी थॉट आपने लेनी थी, क्या किस किस ने ये दिमाग चलाया उठकर कि भाई मैम इसका तो होल स्क्वायर है, इसका तो रोल ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसका रोल नहीं रहेगा, यानी कि ये अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेगा, नेगेटिव यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होगी। कब पॉजिटिव होगा? जब m हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा। तो आंसर तो इनफाइनाइट रहेंगे, लेकिन इंटरवल कितना बन जाएगा? 0 से इंफिनिटी। क्या आप बात क्लियर है यस मैम। सबको? प्रेम जी, निशांत, माही, क्रिश, ख्याति, किसी को भी डाउट यहाँ तक? ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहते हैं इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 व्हाइल द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। 5 मिनट दे रही हूँ, टेक योर टाइम और फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताइए। राइट एवरीवन? Okay, ma'am. अच्छा बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तब तक ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टी? बोलिए जी। फोर्टी 49/4 आ रहा है इसका। ओके, रेस्ट एवरीवन। बन गया जी सबका? यस मैम। ओके, कैसे किया बताइए, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हम 4 की वैल्यू डाल के पहले p की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद b² - 4ac बच्चे अगर 4 इसका एक रूट है तो 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या p की वैल्यू -7 आई थी? यस मैम। Yes, ma'am. तो x² - 7x प्लस q इज इक्वल्स टू 0। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 49 - 4q इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे q की वैल्यू क्या सबकी 49/4 आ गई बच्चों? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट इस चीज में? बोलिए। नो मैम। एनीवन? No, ma'am. ओके, देखिए नेक्स्ट कहते फाइंड k such that this equation becomes a complete square। हाँ जी, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब अपने आप में क्या होता है? हम इस पूरे को 0 के ऊपर पुट कर देंगे। नहीं, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, सोचिए कंप्लीट स्क्वायर कब बनेगा? ग्रेट अंकित, वाओ। तो d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 2 माइनस k का होल स्क्वायर -4 इंटू k -2/4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास कितना बनेगा? 2 माइनस k का होल स्क्वायर -4k -2 का इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चों? क्या कहते हो?
यही बनेगा। सॉल्व कर ले इसको। तो 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए भाई k की वैल्यू कितनी आ गई, क्या फैक्टर्स बनेंगे? बन रहे? No, ma'am. No, ma'am. नहीं बने। नो मैम। तो बच्चों मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस बी 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2a। तो 8 प्लस माइनस 64 में से 34 करे 30, उसमें से 2 और माइनस कर दोगे या ऐड कर दोगे? मैम आपने वहाँ पे गलती नहीं करा। बताइए 24 आना। मैम 24 आना चाहिए ना, 64 माइनस 24। Great. तो 40 बना डिवाइडेड बाई 2। तो 8 प्लस माइनस 2√10। 2√10 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस माइनस √10 आपके पास आंसर आ गया कि k की वैल्यू ये दो आएंगी, 4 प्लस माइनस 10। क्लियर है बच्चों? किसी को भी डाउट? मैम ये d इक्वल टू 0 कंडीशन कैसे है? क्योंकि मुझे बोला गया कि जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बनती है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बनती है, देखिए आपने कंडीशन से पढ़ी थी, याद करना, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई मेरे पास जो स्क्वायर ऑफ, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब मेरा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो मेरे पास रियल एंड इक्वल रूट्स बनते हैं, राइट? ओके मैम। क्लियर जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल सबको? क्या किसी के पास हिंट है इसका कुछ कैसे करना है? मैम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी कैसे लगाऊं बी स्क्वायर माइनस 4ac? इतनी बड़ी मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो मैम उसको बाई मान लो मैम दोनों, और मैम x4 है उसको एक्स स्क्वायर मान के मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा मैम दोनों। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। भाई जब भी x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख जाए ना, आपको एक मैजिक करना है, अपनी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। वो मैजिक क्या होता है? ये एक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, हमने खुद ही जनरेट कर ली। क्या? कि भाई अगर मैं इसमें एक एक्स स्क्वायर जोड़ दूं और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं, तो क्या आप इसको देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है? कितने लोग एग्री हैं? यस मैम। तो क्या माय डियर बच्चा पार्टी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैं लिख सकती हूँ? तो जब भी मुझे ये दिखेगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं इसमें ब्रेक डाउन कर दिया करूंगी या नहीं? एग्री? तो बच्चे Yes, a ma'am. माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1, और यहाँ पे फैक्टर्स लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चे ये फैक्टर इसके साथ कट गया, राइट? तो आपके पास बना a एक्स म्यूट कर लीजिए प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, फिर a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या इतना सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. खयाती ए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, a से a कट जाएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, राइट बच्चों? तो आप लोगों के पास Yes, ma'am. क्या? माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस ax माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 1, राइट बच्चा पार्टी? तो अल्टीमेटली अगर उधर लेके जाएंगे ट्वाइस हो जाएगा, तो आपके पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक बनी है ना डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब इसका डी ग्रेटर देन 0 होगा निशांत, अंकित, पीयूष, प्रियम। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो भाई यही तो प्रूफ करना था। देखो क्लियर है? यस मैम। यस हाँ, बिल्कुल, हैंड्स प्रूव्ड अंकित, ग्रेट। ओके, अब देखिए, कहते हैं अगर इसके रूट्स बी इक्वल देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। क्या करोगे? बी इक्वल 0। हिट एंड ट्राई लगा दो। कहते हैं अगर रूट्स इक्वल है तो मान लो कि जो x की वैल्यूज हैं वो 1 और 1 है, तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा? क्या आपके पास b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 दिख रहा है? तो b से b कट रहा है, a से a कट रहा है, c से c, इट मींस इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। यस। अब मुझे प्रूफ करना है कि भाई इसके जो रूट्स, तो भाई सम ऑफ रूट्स निकाल लो। सम किसके बराबर होगा? 2 के, और वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस ए। सो बच्चों आपके पास बन गया 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो इसका मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई मिडिल टर्म का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर हो जाए तो वो एपी में होते हैं। यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? yes sir। ठीक है, ओके। तो बेटे दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक जो हमने आज करे। आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। एक तो आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि नेचर को कैसे चेक करना है। सेकेंड थिंग आप लोगों ने करा कि मेरे अगर रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, और उसमें हायर डिग्री के बारे में भी बात करी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो बेटे देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, एक्स्ट्रा से असाइनमेंट नहीं दिए इस बार। आपका जो नोट्स होंगे उसी के अंदर ही लास्ट में असाइनमेंट मैंने डाल दिए, चेक करिए। और ये कुछ भी नहीं है, आपके अपने मॉड्यूल हैं जो आप लोगों को टाइम नहीं लग पाता ना सॉल्व करने का, तो मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड। कैन यू सी? देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि भाई इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे देखिए वैल्यू ऑफ द p पॉजेस मोर देन 2 रूट्स। अगर कोई p जो है, अगर p नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन, जिसके लिए ये इक्वेशन 2 से ज्यादा रूट्स प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या होगी? कितनी वैल्यूज ऑफ p पॉसिबल है? इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट की तो ऑप्शन नहीं है ना। मैम इसमें मैम मैम 4। चलो सोच लेना, टेक योर टाइम। ठीक है जी, मैं एक बार सारे क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। हम बाद में कल वाली क्लास में स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट हम इन्हीं डिस्कशन पे लगाएंगे, सब करके आएंगे ना कल, नहीं मतलब थर्सडे वाली क्लास में। मैम इसमें मतलब कि ऐसे करना होगा, p स्क्वायर 3 माइनस 3p प्लस 2 को 0 के इक्वेट कर देना होगा। हाँ हाँ और हाँ मैं- हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको और भी p 0 करना है, इसको भी 0, इसको भी 0। हमने यही पढ़ा था ना
कि अगर कोई आइडेंटिटी बनेगी एक से ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा रूट दे रहे तो आइडेंटिटी, यानी कि a प्लस ए बी सी तीनों ही जीरो होने चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। इसके कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चे? पी की वैल्यूज कितनी आ रही है इसकी? पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस पी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा ही दिखेगा। तो p की वैल्यू दो या एक आएगी। यस मैम। इन द सेम वे p स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो p स्क्वायर माइनस फाइव पी माइनस फोर पी माइनस पी प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसकी में भी p की वैल्यू वन और फोर आ गई। और जो लास्ट है उसमें p की वैल्यू p कॉमन निकालेंगे, वन माइनस p, तो इसमें भी आपके पास p की वैल्यू जीरो और वन आ गई। देखो एक जीरो आ रही है, वन आ रही है, टू आ रही है, फोर, तो कितनी फोर है मैं Yes, जीरो ma'am. का इक्वल पुट करा, क्या बच्चे? जीरो का इक्वल मैम पुट करा। समझ नहीं आई? मैम जीरो के इक्वल पुट करा मैंने ये। जीरो के इक्वल पुट क्यों करा? यस मैम। क्योंकि हमने पढ़ा आज की क्लास में, ध्यान दीजिए, आपने शायद कंसेप्ट कहीं पे मिस कर दिया, याद करिए। हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था बेसिक सा, क्या कहाँ पे था? कहाँ पे था बच्चे? ये पढ़ा था हमने कि अगर दो रूट्स हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाता तो एक रूट है, और अगर ए और बी का जीरो हो जाता तो उसका कोई रूट ही नहीं बनेगा, कांस्टेंट। और अगर आइडेंटिटी है, यानी कि जिसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, ये देखिए हमने पढ़ी थी कि जिसके दो से ज्यादा रूट्स हैं वो आइडेंटिटी है, तो उसका ए बी सी तीनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो। क्या बात क्लियर है? Yes. हम तो उसमें तो मैम दो ही रूट बनते हैं ना, वो पॉलिनोम क्वाड्रेटिक का। अगर x की वैल्यू निकालते, लेकिन ये सेट कि आपके जो रूट्स हैं वो दो से ज्यादा हैं, मतलब p की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको दो से ज्यादा वैल्यूज दे रही है रूट्स की, इसका मतलब वो अलग अलग क्वाड्रेटिक बन रही है, राइट? नेक्स्ट, यस मैम। रूट ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा ये तो। यस मैम। फिर अल्फा बीटा, अगर इसके रूट्स हैं आपके पास एक रिलेशन है, तो अल्फा की लैम्डा की वैल्यू निकालनी, कितने लोग निकाल पाएंगे? यस मैम हो जाएगा। Yes, ma'am. तो क्या 7 के 7 क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ये 7? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स, देखा डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना काम का है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा वन दे रखा है, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वन दिस एंड दिस, कर लोगे ये सारे? ये नेचर ऑफ, ये आपके इक्वेशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या था जब आपकी डिग्री दो से ज्यादा थी, तीन चार पांच, ये देखो ये आपने क्वेश्चन करा ना, यस मैम। ठीक है। और इसके रूट्स कैसे बनाओगे? एक्स करके पुट कर लोगे टी, यस मैम। ओके ग्रेट। Yes, ma'am. ये नेचर ऑफ रूट्स के बेस्ड है। कहते हैं किसी क्वाड्रेटिक का एक ही रूट ये वाला है, तो बच्चे दूसरा रूट क्या होगा, किसको याद आया? मैम 3 माइनस 5 आयोटा बाय 2। वंडरफुल। तो इसका दूसरा रूट 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2 होगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट सी के बराबर होगी, क्या कहते हैं? Yes, मैम। ma'am. अगर क्वाड्रेटिक के रैशनल कोफिशिएंट और उसका एक रूट ये है, तो दूसरा कितना होगा बच्चों? 1 वन, 1 टू माइनस Two रूट। minus root. अभी मुझे सही से दिख नहीं रहा, अगर मैं इसको बनाऊंगी तो मेरे पास कितना बनेगा? ये बनेगा 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5, राइट? यानी कि मेरे पास दिख रहा है 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, सो रूट 5 माइनस 2। तो इसका मतलब दूसरे वाला जो मेरे पास बनेगा वो माइनस रूट 5 माइनस 2 बनेगा। करा चेक? Yes, ma'am. समझ आया ना क्या करा?
किसी को भी डाउट है तो बोलिए। एनी कंफ्यूजन तो बताइए बच्चे। मैम वो ए इक्वल बी इक्वल सी वाला इक्वल था। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, हाँ जी बोलिए। मैम जिसमें कहा था कि ए इक्वल बी मेरी इक्वल बात सी सुनिए, इक्वल डी। अगर जितनी मैक्सिमम पावर है, ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशन की कितनी मैक्सिमम पावर है उसकी डिग्री है। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। क्लियर? जिसमें लेकिन कहते हैं अगर किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री है उससे ज्यादा रूट्स आ रहे हैं तो वो इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। ओके मैम आ गया। क्लियर? और वो आइडेंटिटी कब होती है? जब एक्स के का कोफिशिएंट भी 0 होता है, एक्स का भी 0 होता है और कांस्टेंट भी 0 होता है। नाउ इट्स क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे एक बार टेक 5 मिनट्स, एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए अपने आप को, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं। और स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो। एंड इन द मीन वाइल अगर किसी को लग रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट के 5-7 मिनट्स होते हैं ये अपन लोग आप लोगों के लिए डाउट्स के लिए रखते हैं, दैट बिकॉज दैट डजंट लुक नाइस ना कि टीचर आए बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए और चला जाए। तो मुझे ये बता दीजिए कि किसी का ट्रिग्नो में से कोई डाउट तो नहीं है तब तक? नो मैम। मैम है। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है बच्चे? मैम क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन बता दीजिए मेरे को, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जैसे कि कोई ट्रिगोना मैम हमने पढ़ रखा है पूरा ना, लेकिन मैम क्वेश्चन पे जाते उसमें नई नई चीज दिखती है पूरी की पूरी। कैसे दिखी? जैसे हमने पूरा ट्रिग्नो करा और सबको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाए, आप अपना क्वेश्चन मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई। क्या आपने ट्रिग्नो की पूरी क्लास लगाई थी? यस मैम देखी थी पूरी क्लास तो। देखी, लेकिन बेबी ठाकुर के नाम से रितेश आता है क्या ऋषभ आता है? मैम रितेश। रितेश। रितेश आप ट्रिग्नो की क्लास में तीनों में नहीं थे बच्चे? नो मैम मैम फर्स्ट क्लास देख रहा था। नहीं थे ना? मैम लेक्चर देख रहा था। तो तभी आपको दिक्कत है। बताइए क्या क्या डाउट है किसमें? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ तो मैम बोलिए। यस मैम। मैम इस पे भेज दो कि ग्रुप पे? हाँ भेज दीजिए, ग्रुप पे भेज दीजिए, ओके चलेगा। मैम। तब तक किसी ने ग्रुप में यहाँ पे चैट बॉक्स में शुभम, ये क्वेश्चन तो हमने करा है। आप क्या करो, cos 60 की वैल्यू पुट कर लो सबसे पहले, 1/2 हो जाएगी ना, राइट? तो भाई जब आपने ये देखा कि भाई 1/2 है तो अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना है, cos 20 cos 40 cos 80 को 1/8। क्या ये बात क्लियर है? राइट शुभम? शुभम अब आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो मुझे थोड़ा देखना होगा कि मेरे को किस पे फॉर्मूला लगाने पे फायदा है। देखो अगर मैं 20 और 40 पे लगाती हूँ ना तो मेरे को हाफ करने पे कोई ऐसा वैल्यूएबल आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर हाँ मिल जाएगा 60/2, तो आप यही लगा लीजिए cos 20 और cos 40 पे। शुभम हो जाएगा या मैं पूरा सॉल्व करूं? हमें दिखा दूंगा। देखिए शुभम, cos 20 cos 40 cos 80 अल्टीमेटली 1/8 प्रूव करना है अब आपको। तो शिवम आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, इस पे फॉर्मूला लग गया 1/2 बाहर और ये बन गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 30 डिग्री, 2 नहीं सॉरी cos c प्लस डी और प्लस cos c माइनस डी, तो cos 10 डिग्री बचा ना शुभम, इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है जी, तो 1/2 cos की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या? हम ठीक है। अरे मल्टी हाफ नहीं होना था, सॉरी, ये सीधा वो प्लस होगा। तो आपके पास कितना बनेगा बच्चे?
ये मैम तो इसको 2 sin 20 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो फिर ये sin 40 बन जाता और फिर से करते नहीं, सीधा ही हो जाएगा ना। ये आपको एग्जैक्टली क्या देगा, एक बार आप ऐड करोगे तो cos 60 बनेगा, और एक बार इसी में जब आपने आप इसको फॉर्मूला कहाँ से आया था सोचो, ये आया था cos a प्लस b का फॉर्मूला था, दोनों cos माइनस दोनों साइन। फिर cos a माइनस b का फॉर्मूला कहाँ से आया था, दोनों cos प्लस दोनों साइन। तो ऐड करने पे दोनों cos बने थे, तो cos 60 और माइनस करने पे cos 20, क्या ये दिखेगा? फिर आपके पास 1/2 प्लस cos 20 डिग्री बना इंटू cos 80 दिख रहा है शुभम? अब देखो बस 1/4 cos 80 दिखा प्लस 1/2 cos 20 और cos 60 दिखा शुभम। क्लियर? आप इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, तो 1/4 cos 80 बाहर पड़ा है प्लस 1/4, और यहाँ पे आपके पास फिर फॉर्मूला लगा, क्या बनेगा, cos 80 बन जाएगा और माइनस cos 40 बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? ऐसे फिर आगे जाके सोल्व और देखना कहीं पे कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी और का कोई और डाउट है? अगली क्लास में कॉमन पढ़ाऊंगी। हाँ जी हाँ, अगली क्लास में ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, आपने भेजा मेरे को ग्रुप पे या नहीं? अभी तक ग्रुप पे तो आया नहीं आपका क्वेश्चन। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, जिनको अभी लीव करना है दे कैन लीव, जिसका डाउट है ही कैन स्टे। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, ठीक है जी? यहाँ तक सब पढ़ के लेंगे, होमवर्क करके आएंगे नेक्स्ट वाली क्लास से पहले, एंड ब्रिंग योर डाउट्स